हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और चलिए चलते हैं। आज बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा शुरू से एंड तक। इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपको बताएंगे। इसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताएंगे जो बिजनेसेस के लिए, एंड जो आप अगर आप करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, दोनों के बारे में बेनिफिट्स डिटेल में पता चलेंगे आपको। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि आप लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने YouTube पे एक फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट करी है। अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए ताकि उस सीरीज का नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ओके तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है फॉर बिजनेसेस के बारे में, राइट। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेसेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो ये है कि नो एंट्री बैरियर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आपके पास कोई एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है। आप जब मर्जी तब किसी भी टाइम सिर्फ आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है और इसके अंदर नेट कनेक्ट करना है और आपका डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट। ओके ये डिजिटल मार्केटिंग है ऐसा बैरियर, मतलब कि अगर आप किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप आना चाहते हैं इसके अंदर तो सिर्फ आपके पास दो चीज होनी चाहिए, पहला इंटरनेट और दूसरा आपका सिस्टम। कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो इस पे आपको थोड़ा इजी हो जाता है। मोबाइल से भी डिजिटल मार्केटिंग होती है लेकिन लैपटॉप से अगर हम करते हैं तो मोबाइल के कंपेयर में हम लैपटॉप से ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे जो एप्स है, सॉफ्टवेयर हैं, वो ज्यादातर लैपटॉप में ही खुलते हैं। अगर आप फेसबुक पे ऐड वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो भी ज्यादातर लैपटॉप से आप कर पाएंगे ज्यादा चीजें। ओके क्योंकि मोबाइल से ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता ये सब। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा मेजरेबल एंड रियल टाइम रिजल्ट। आप अपने जो भी, मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, आप उसको मेजरेबल कर सकते हैं इजीली एंड रियल टाइम रिजल्ट देख सकते हैं। कन्वर्जन कितना है, कौन से बंदे कहां से आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप रियल टाइम में पता कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इतनी सारी चीजें मिल सकती है एज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह नहीं कि आज हमने ऐड चलाया पता नहीं चल रहा कि कब तक। उसके अंदर तो क्या है कि एक साल, दो साल, कभी कभी 6 महीने ऐसे करके रिजल्ट आता रहता है, तो उसका कोई कंफर्म पता नहीं है, राइट। बट लेकिन इसके अंदर क्या है, आपने आज कैंपेन चलाया, अपनी वेबसाइट बनाई, आपको पता है रियल टाइम को पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ से ये बंदा आया, इसने इस टाइम पे प्रोडक्ट लिया, राइट। ये चीजें आपको इसके अंदर पता चलती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब जो तीसरी चीज आती है वो ग्लोबल कस्टमर रीच। आप यहीं से बैठे बैठे किसी भी लोकेशन में टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, आप कहीं पे बैठ के यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन को, किसी भी पिन कोड को, एरिया को मार्क करके आप टारगेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है। एंड जो चौथा पॉइंट आता है वो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में 1000 रुपीज की एड चलाते हैं, आपका प्रोडक्ट 200 रुपए का है, आप सोचिए 1000 रुपीज की एड में कम से कम आपका प्रोडक्ट जो 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। और 10,000 लोगों में से कम अगर आपका प्रोडक्ट में 100 लोगों ने भी खरीदा तो अगर आप 200 रुपए के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो आपका 20,000 का फायदा होता है। अब जो पांचवा पॉइंट आता है वो हमारा 24/7 मार्केटिंग है। इसके अंदर आपको ये नहीं कहना कि जैसे कि किसी भी टाइम का कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम को कोई आपके पास रोक नहीं लगने वाली कि आपने अब इस टाइम पे करा है आगे इस टाइम पे नहीं कर सकते, राइट। इस किसी भी तरीके की रोक नहीं है। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पे शॉप की टाइमिंग होती है 10 से 10 या 10 से 11, या जो भी शॉप की टाइमिंग होती है, जो भी मॉल की टाइमिंग होती है, वो सब टाइमिंग फिक्स होती है, राइट। बट लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में है। लैपटॉप और सिस्टम, नेट आपके हाथ में है। जब तक लैपटॉप ऑन रहेगा, चार्जिंग फुल रहेगी, आपका डिजिटल मार्केटिंग आप अपने हिसाब से करते रहेंगे। ओके ये इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है टाइम की। ओके अब जो छठा पॉइंट आता है वो नीड है पर्टिकुलर स्पेस। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो अगर आपको कोई बैनर छपवाना है तो आपको किसी बंदे से बोलना पड़ेगा कि, या फिर जो भी बैनर के अंदर, जो भी इस फील्ड के अंदर वर्क करते हैं उनसे बोलना पड़ेगा सर मेरे को यहाँ पे बैनर चाहिए। तो वहां पे आपको स्पेस लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर आप कोई शॉप ओपन करते हैं तो शॉप ओपन करने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए, राइट। तो इसके अंदर ऐसा कोई स्पेस नहीं चाहिए आपको पर्टिकुलरली। आप कोई सा भी प्रोडक्ट आप अपने घर पे ला के रख सकते हैं और उसको वहीं से सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी एक्स्ट्रा पर्टिकुलर, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सस्ता है क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों बेचे जाते हैं ऑनलाइन पे। वो इसलिए क्योंकि
जो हमारे कस्टमर्स जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वो उनके पास एक शॉप होती है, शॉप का खर्चा हो गया, उनका जो पर्टिकुलर वहां पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई। ओके, सो उन लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए वो चीजें ज्यादा महंगी होती है। बट लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीजें बिक रही है वो किसी बंदे के घर से आ रही है। अब घर तो हर किसी के पास होता है, नहीं होता तो भाई रहने के लिए तो जगह चाहिए कोई ना कोई ना, तो वो वहीं से प्रोडक्ट दे देता है, ऑनलाइन बिक जाता है। इसलिए वो सस्ते देता है, क्योंकि उसके अंदर आपका किसी चीज का कन्वेंस नहीं लग रहा, ना आपको किसी बंदे को पैसे देने, ना किसी डिलीवरी बंदे को देने, ना किसी शॉप को पैसे देने। वहां पे क्या है, आपके घर पे प्रोडक्ट रखा है, आपने ऑनलाइन जाके डाटा सबमिट किया, अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाली और उसको ऑनलाइन भेज दिया, वो आपने वहीं से डिलीवर कर दिया। 40 रुपए की डिलीवरी, जो भी 40 रुपए या जो भी लगता है आपकी तरफ से, मतलब आपके एरिया से, तो आपने वो पैसा दिया उस बंदे को और वो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करके आ गया, राइट। तो ये इसलिए ये ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है। अब जो 7वां पॉइंट आता है वो हमारा डाटा कलेक्शन फॉर पर्सनलाइजेशन। अब डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, राइट, या फिर आप कुछ और सर्विसेज देना चाहते हैं, या फिर कोई महंगा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीजें आती है, आप लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उनका पर्सनलाइजेशन कि जैसे कि अगर आपको इस चीज से रिलेटेड है तो प्लीज अपना डाटा सबमिट करिए सो दैट आई कैन कॉल यू एंड आई कैन मेल यू, राइट। इससे क्या होगा कि आप उनका डाटा मेल वगैरह ले लेंगे और फिर उनको आप पर्सनल उनको मेल कर सकते हैं या फिर उनको कॉल कर सकते हैं और फिर आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में उनको अपनी जानकारी दे सकते हैं या फिर उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। सो ये इसका डाटा कलेक्शन का मतलब ये होता है। अब डाटा कलेक्शन के अंदर आप कुछ भी उनका कलेक्ट कर सकते हैं एज ए फॉर्म बना के, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी फॉर्म बना लीजिए और इस फॉर्म को बना के आप उनसे अपना डाटा ले सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के अंदर ऑलरेडी ऑप्शंस आते हैं कि आप उनका किसी भी तरीके का डाटा ले सकते हैं, लाइक फोन नंबर, मेल आईडी, नाम, पिन कोड, एरिया। तो ये चीजें आप डाटा वगैरह ले सकते हैं उसके अंदर। अब जो हमारे पे 8वीं चीज आती है वो ये है इजी एंड क्विक। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इजी है एंड क्विक है। अब कैसे क्या सकते हो इसको, देखो अभी मैं यहाँ बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर अपनी एड बना सकता हूँ और उसको चला सकता हूँ। अब उसके बाद क्या है, कंटिन्यूसली मेरे पे लीड्स आना या फिर प्रोडक्ट वगैरह बिकना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा, सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता कि आपको वो छोड़ना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं और इस डिजिटल मार्केटिंग को भी साथ साथ में कर सकते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एज ए पार्ट टाइम और एज ए क्विक इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इजीली सेल कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग का। अब जो लास्ट का बेनिफिट ये है कि बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप बन जाता है जब आप किसी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर को उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है या उनको नहीं पता कि ये कैसे यूज करना है, सो आप उनको जूम के थ्रू या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप उनको कॉल करके भी या मेल करके भी किसी भी तरीके के आप उनको मतलब हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का रिलेशनशिप बढ़ जाता है और उनको ट्रस्ट भी बिल्ड होता है आपके ऊपर कि हाँ जी इस कंपनी ने मेरे इस तरीके से हेल्प की थी, आपको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। और वो उससे क्या होता है, फिर सेल भी बढ़ती है क्योंकि वो कस्टमर इधर उधर जाएगा, लोगों को बताएगा कि यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, जब मेरे को प्रॉब्लम आती थी इनकी कंपनी के टीम ने मतलब या इनके कंपनी के एम्प्लॉइज ने या इनके सपोर्ट से मुझे हेल्प मिल गई थी। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स का रिलेशनशिप जो कंपनी के ब्रांड के थ्रू बढ़ता रहता है, इससे आपकी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। सो ये कुछ पॉइंट लिखे थे मैंने थोड़े से बिजनेसेस के बारे में। ऐसे तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के देखेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे बेनिफिट्स है, राइट। हर अपने प्रोडक्ट, हर मार्केट, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, राइट। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने सारे प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री को मिला के निकाले थे। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐड होने चाहिए तो वो भी बताइएगा, इससे क्योंकि मैं इसके ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे, राइट। सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं इसमें। अब हम जो बात करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग फॉर करियर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो मेंशन किया मैंने वो है हाई डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग अभी इंडिया के अंदर बहुत ही कम लेवल पे है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो लोगों को डिमांड भी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के, जो जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, जिसको फेसबुक एड चलाने आते हैं, जिसको गूगल एडवर्ड्स चलाने आता है, जिसको एसईओ करने आता है, वेबसाइट डिजाइनिंग करने आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने आती है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग बंदों की जरूरत होती है। सो पहला तो ये था कि आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी डिमांड बहुत ही ज्यादा आने वाली है और आती रहेगी और
अभी भी डिमांड डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक करियर का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है वहां पे। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास गुड सैलरी एंड हाई पेइंग सैलरी। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, राइट। क्योंकि इसके अंदर दो तरीके का इनकम सोर्स होता है। अगर आप जॉब के अंदर देख रहे हैं तो पहला इनकम सोर्स होता है आपका सैलरी का, दूसरा इनकम सोर्स होता है आपका इंसेंटिव का या आपका पर प्रोडक्ट सेलिंग का। लाइक अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके पास ज्यादा इंसेंटिव आता है, या फिर पर प्रोडक्ट जितने भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसके हिसाब से आपका पैकेज आता है, और प्लस आपका सैलरी का तो होता ही होता है। तो ये दो तरीके का इनकम सोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर। अगर आप देखते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हैं, लाइक मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बट लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, आप इंटर्न कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा पैसे का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और सीखने वालों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, राइट। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटर उसको कहते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इजीली सेल कर सकता है, इजीली, या फिर अपने जो भी इसकी स्ट्रेटेजीज होती है उसको लगा के वो किसी प्रोडक्ट और सेल को अच्छे तरीके से सेल कर सकता है, ज्यादा सेल कर सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट और सेल करने से ही कंपनी का प्रॉफिट बनता है, कंपनी के पास पैसा आता है और वो अपने एम्प्लॉइज को और अपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, राइट। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, मैनी ऑफ इनकम सोर्सेज। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं आप यहाँ पे बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग के इनकम सोर्स में अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग के इनकम सोर्सेज, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि मेक मनी एज ए कंटेंट राइटर, बिकम एसईओ एक्सपर्ट, अर्न मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, सेल कंसल्टिंग सर्विसेज एंड टू कंपनीज, अर्न मनी बाय सेलिंग एड्स, वर्क एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, क्रिएट एंड सेल योर ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स। लाइक तो ये कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तो कुछ तरीके हैं, बट लेकिन इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इन्होंने सब अपने अपने तरीके दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे 12 प्रूवन तरीके बता रखे हैं, किसी ने 8 बता रखे हैं, किसी ने 10 बता रखे हैं, राइट। सो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बताने के कि कितने तरीके के इनकम सोर्सेज होते हैं। बट लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी धीरे धीरे नॉलेज होने लगेगी कि किस किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट। सो ये आपके पास एक इनकम सोर्सेज का कोई लिमिट नहीं होती। पहली बात तो ये है कि इनकम सोर्सेज कमाने, इसके अंदर इनकम का कोई लिमिट नहीं होता, राइट। और चौथी चीज आती है फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ। मतलब जब आपका मन किया तब आपने काम स्टार्ट किया, जब मन किया आपका काम स्टार्ट नहीं किया, आपने आज काम स्टार्ट किया, इनकम आपकी कल आ रही है, ऐसा भी होता है इसके अंदर, राइट। आपने ब्लॉग बना के छोड़ दिया, वेबसाइट बना के छोड़ दी, वहां से प्रोडक्ट सेल होते जा रहा है, आपके पास कमीशन आता जा रहा है। तो ये तरीका हो सकता है इसके अंदर पैसे कमाने का। मतलब एक बार काम किया, छोड़ दिया, उसके बाद पैसा आता रहेगा। सो ये इसका एक बढ़िया ऑप्शन होता है, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ। कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी टाइम को कोई झंझट नहीं है, जब मन किया तब स्टार्ट किया, जब मन किया तब छोड़ दिया, राइट। सो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास। जो पांचवा पॉइंट आता है वो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। कोई इसके अंदर आपको कोई ऐसी जगह की इन्वायरमेंट नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। लाइक अपने घर के किसी भी कोने में या फिर ऑफिस के किसी भी कोने में, या मैं आपको एक बताता हूँ, आप अपने बाथरूम के अंदर बैठ के भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक अच्छा ऑफिस लेना है, मेरे को एक अच्छी चेयर लेनी है, मेरे को एक अच्छा टेबल होना चाहिए, तभी स्टार्ट कर सकते हैं। नो, आप अपने बेड पे बैठे बैठे, अपने बेड पे लेटे लेटे, कैसे भी किसी भी तरीके के आप अपने डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने बिजनेस वाला वीडियोस देखा होगा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था नो नीड ए पर्टिकुलर स्पेस, राइट। आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन। इसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं करियर के। लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम, कौन कौन सी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। लाइक आप कंटेंट मार्केटर बन सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटर, एसईओ एग्जीक्यूटिव, पे पर क्लिक एग्जीक्यूटिव। आप किसी भी तरीके के इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आप कर सकते हो। और आपका जिस भी फील्ड के अंदर जाना है, जिस भी तरीके की आपकी नॉलेज है, जिस भी तरीके का आपको माइंड है, उस तरीके का आप इसके अंदर फील्ड चूज कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारे पास सातवां पॉइंट आता है वो है, इज देयर नो वन योर बॉस। मतलब यस दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई भी बॉस नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप जॉब के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास आपका खुद का बॉस होगा। बट लेकिन अगर आप कुछ अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ जैसे कि हमने कुछ इनकम सोर्सेज की अभी यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई बॉस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी को कंटेंट राइटर अपने हिसाब से काम करता है,
एसईओ एक्सपर्ट अपने हिसाब से काम करेगा किसी के लिए भी, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग जब आपको मन किया तब आपने प्रोडक्ट बेचा, कोई बोलने वाला नहीं आ रहा। सोशल मीडिया मैनेजर अगर आप बन जाते हो तो जब मुझे तब आपको जिस तरीके का कंटेंट भेजना है भेजो, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट आप कुछ भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई भी आपका बॉस नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप अपने खुद के बॉस हैं। जब मन किया तब आपने स्टार्ट करा, जब मन किया तब प्रोडक्ट बेचा, जब मन किया तब छोड़ दिया। ऐसे तरीके का कंपनी यहाँ पे ये होता है, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं है। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, वहां पे आपके पास एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, इतना बेचना है, इतना नहीं बेचना है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, कस्टमर से ऐसे बात करनी है, कस्टमर से वैसे बात करनी है, आपको ये पोर्टफोलियो दिखाना है या ये चीजें दिखानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जहां से भी आपको मन करता है वहां से स्टार्ट करिए, जैसे भी मन करता है वैसे स्टार्ट करिए। अब 8वां जो पॉइंट आता है भाई, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप इसके अंदर क्या है, आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास आपको खाली प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कोई सर्विसेज होनी चाहिए जिसमें भी आप माहिर हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी तरीके की सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट, दूसरे के प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करके बेच सकते हैं। लाइक इससे आप अपना लेवल बना के बेच सकते हैं। कई सारी कंपनियां ऐसे ही हैं जो किसी और के प्रोडक्ट पे अपना लेवल लगवा के फिर उसको बेचती है मार्केट के अंदर। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा बंदे की मैन पावर की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी बैठ के किसी भी तरीके का वर्क, किसी भी ग्लोबल, मतलब कहीं पे भी बेच सकते हैं। सो ये 8वां पॉइंट था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का करियर का। सो दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करके उसको भी बताना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।